प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के द्वितीय खंड सिंगल द्वीप वर्णन के इस छंद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें कवि ने सिंगल द्वीप की बनिहारी स्त्रियों के सौंदर्य का चित्रण बहुत ही अद्भुत शैली में किया है, तो हम उसका अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। पानी भरही आवही पनिहारी। पनिहारी कहते हैं पानी लाने वाली स्त्रियों को। कवि कहता है कि सिंगल द्वीप की जो पनिहारी स्त्रियां हैं वो पानी भरने के लिए आती हैं। पानी भरही आवही पनिहारी, पनिहारियां आती हैं पानी भरने के लिए। रूप स्वरूप पद्मणी नारी। वे पनिहारियां जो हैं वह रूप में स्वरूपवती हैं, खूबसूरत है। पद्मणी नारी, और वे पद्मणी जाति की हैं। नारी को 4 विभागों में काव्यशास्त्र ने विभक्त किया है: पद्मणी, चित्रणी, हंसनी, शंखनी। और इसमें पद्मणी नारी जो है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। पानी भरही आवही पनिहारी। पानी भरने के लिए पनिहारियाँ आती हैं। रूप में वे स्वरूप है पद्मणी नारी, और पद्मणी जाति की नारियाँ हैं। पद्म गंध तेन अंग बसाई। उन पनिहारियों के अंगों में कमल की खुशबू का वास है। पद्म गंध का अर्थ होता है कमल की खुशबू। तेन अंग यानी उनके अंगों में, बसाई यानी बसती है। पद्म गंध तेन अंग बसाई। कमल की खुशबू उनके अंगों में बसती है, अंगों में निवास करती है, या उनके अंगों से कमल की खुशबू आती है। भंवर लाग तेन संग फिराई। कमल की खुशबू आने के कारण भंवरे जो हैं वो उनके संग लगे हुए फिरते हैं। भंवर लाग तेन संग फिराई। कमल की खुशबू के कारण भंवरे जो हैं उनके संग लगे हुए फिरते हैं, क्योंकि आपको पता ही है भंवरे कमल के रस और उसकी सुगंध के लोभी होते हैं। अतः उनकी देह से जब कमल के गंध की सुगंधी उठती है तो भ्रमर कमल रस के लोभ में उनके संग संग डोलते हुए फिरते हैं। लंक संगणी सारंग नैनी। उनकी जो लंक है, उनकी जो कटी है, उनकी जो कमर है वो शेरनी के जैसी है। सिंघनी कहते हैं शेरनी को। उनकी कमर सिंघनी के जैसी है, शेरनी के जैसी है। सारंग कहते हैं हरिणी को, हरिण को सारंग कहते हैं। सारंग नैनी, नैनी यानी नेत्रों वाली। उनकी जो कमर है वो शेरनी के जैसी है, और उनके नेत्र जो हैं वो हरिणी के जैसे हैं। हंस गामणी। हंस की तरह वो चलती हैं। कोकिल बैणी। और कोयल की तरह वह बोलती हैं। बैणी का मतलब होता है वाणी, कोकिल का अर्थ होता है कोयल। कवि कहता है कि वे पनिहारी नारियां जो हैं उनकी कमर जो है वो सिंगनी के समान क्षीण है, पतली है, और उनके नेत्र जो हैं वो हरिणी के सदृश चंचल हैं। हंस के समान वे चलती हैं और कोयल की तरह बोलती हैं। आवी झुंड सो पाते ही पाती। वे झुंड बना करके और लंबी कतारों में आती हैं। आवे झुंड सो पाते ही पाती। और वे झुंड बना करके और लंबी कतारों में आती हैं। गवन सुहाई सो भांति ही भांति। गवन का मतलब था चलना, और उनका चलना जो है वह विविध भांति से सुशोभित होता है, विविध भांति से सुहाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। केस मेघावरी सिरता पाई। उनके केश जो है मेघमाला के समान सिर से लेकर पैर तक लंबे हैं। चमकई दसन बीजू की नाई। दसन कहते हैं दांतों को, बीजू कहते हैं बिजली को। और जब वे कभी मुस्कुराती हैं तो उनके दांत जो हैं वो बिजली की तरह चमकते हैं। कनक कलश मुख चंद दिपाही। कवि कहता है कि उनके मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, और उनके ऊपर सोने के कलशे जो सोने के घड़े जो उन्होंने रख रखे हैं वे चमक रहे हैं। दिपाही का मतलब होता है चमकना। कनक कलश मुख चंद दिपाही। उनके मुख रूपी चंद्रमा पर सोने के कलशे जो हैं वो चमकते हैं। रहस्य कोड सो आवही जाई। वे प्रसन्नता और कौतुक से आती जाती हैं। रहस्य का मतलब होता है प्रसन्नता, कोड का मतलब होता है कौतुक। वे प्रसन्नता और कौतुक से आती जाती हैं। चासो वे हेरी ही चखनारा। जिनको वे नारियां अपने नेत्रों से देखती हैं। हेरी का मतलब होता है देखना, चख का मतलब होता है नेत्रों से, नारा यानी नारियां। वे पनिहारी नारियां जिसको अपने नेत्रों से देखती हैं। बांक नैन जनु हनी कटारी। और ऐसा लगता है कि वे अपने कटाक्षों से मानो
कटारी मार रही हूँ। हनही का मतलब था मारना। बांक नयन यानी कि तिरछे नेत्रों से, जिसको हम कटाक्ष भी बोल सकते हैं। वह अपने कटाक्षों से अथवा अपने तिरछे नेत्रों से जब किसी को देखती हैं तो ऐसा लगता है कि उस पर कटारी मार रही हूँ, अर्थात जिसको देखती हैं वह घायल हो जाता है, वह दीवाना हो जाता है इनके नेत्रों का। मानहु मैन मूर्त सब अछरी वर्ण अनूप। कवि कहता है कि वे देखने में इतनी खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है कि मैन कहते हैं कामदेव को, कि मानो कामदेव की ही मूर्तियाँ हों। मानहु मैन मूर्ति, मानो कामदेव की ही मूर्तियाँ हों। सब अछरी वर्ण अनूप, और सब अप्सराओं के रंग की अनुपम है। वर्ण का मतलब था रंग, अछरी का मतलब था अप्सरा, अनूप यानी अनुपम। उनको देख के ऐसा लगता है मानो कामदेव की मूर्ति हैं और वे अप्सराओं के रंग किसी अनुपम है, अद्भुत है। जैसे अप्सराओं का रंग बड़ा स्वर्ण वर्ण है, खूबसूरत है, उसी तरह से वे अप्सराओं के जैसे रंग वाली हैं। जिनकी ये पनिहारी सो रानी के हीरो। कभी कहता है कि जिनकी पनिहारियाँ इतनी खूबसूरत हैं तो वह रानी कितनी खूबसूरत होगी। तो विद्यार्थियों, अवधी भाषा में जायसी ने लिखा ही है ठेठ अवधि में, ये तो ख्याल ही होगा आपको। और ऊपर अर्धाली है और नीचे दोहे का प्रयोग है। आप इसमें खास बात देखेंगे कि कवि ने परंपरागत उपमानों का प्रयोग किया है, जैसे लंक संगणी, सारंग नैणी, हंस गामणी, कोकिल बैणी। तो ये परंपरागत उपमान है, ठीक है। तो उपमा अलंकार का प्रयोग तो हुआ ही है। केस में घावरी सिरता पाई, चमके दसन बीजू की नाई। इसमें भी उपमा का प्रयोग है। केशों को मेघ माला के समान बताया है, दांतों को बिजली के समान बताया है। मुख को चंद्रमा का रूप दिया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। और चासो वे हिरी चखनारा बांक नैन जनहनी कटारी में उत्प्रेक्षा का प्रयोग है, कि वे जब तिरछे नेत्रों से किसी को देखती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कटारी से वार कर रही हूँ। व्यंजना शब्द शक्ति का भाव भी है इसके अंदर। और आप इसमें यह तो देख ही सकते हैं कि कवि ने कितनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय दिया है।